आखिर वानरों के पुरुषार्थ से असंभव को संभव कर दिया। नलश्चक्रे महासेतु मध्ये नदः नदीपतेः सह तथा क्रियते सेतु वानरे घोर कर्म भी। इस प्रकार नल के घोर कर्मा वानरों की सहायता से नदीपति समुद्र के ऊपर पुल बांधा। वानरों की लगन, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ को देख राम ने अपनी विजय निश्चित समझी। राघवस्य प्रियार्थ तु धृतानां वीर्यशाली नाम हरिनाम कर्म चेष्टाभिस्तोष रघुनंदन। श्री रामचंद्र जी के प्रसन्नता के लिए धैर्यवान और बलवान वानरों की युद्ध के लिए कर्म और चेष्टा द्वारा तत्पर देख अर्थात उन वानरों में युद्ध की उमंग या चाव देख संतुष्ट हुए। पराक्रम और पुरुषार्थ मात्र पुरुषों के अधिकार क्षेत्र की ही बात नहीं है। अवसर मिलने पर नारियों में भी शौर्य प्रदर्शन किया है। दशरथ जी से वर मांगने के लिए कैकई को प्रोत्साहित करते हुए मंथरा उसे उसके विगत जीवन की घटना की याद दिलाती है। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामनश्च चेतनः तत्रापि विक्षत शस्त्रे पतिस्ते रक्षितस्त्वया। हे देवी, देवासुर संग्राम में जब तुम्हारे पति शस्त्रों से घायल हो मूर्छित हो गए थे, तब अपने पौरुष से तुमने उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार रामायण में हर क्षेत्र में पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य एवं साहस के प्रेरक उदाहरण भरे पड़े हैं। श्री राम की कृपा की आकांक्षा करने वाले, उनके प्रति निष्ठा रखने वालों को यह तथ्य समझना और उसे जीवन में धारण करना चाहिए। कर्म और उसका प्रतिफल। ईश्वर द्वारा सृष्टि संचालन के लिए बनाया गया विधान ही कर्म प्रधान है। वह स्वयं उनकी मर्यादा मानते हैं। वह जब कभी अवतार लेते हैं तो अपने आचरण द्वारा कर्म मार्ग का प्रचार करते हैं। अशोक वाटिका में सीता को राम के बारे में बताते हुए हनुमान कहते हैं, अचिस्मान चिरतो नित्यं ब्रह्मचर्यवर्ते स्थितः साधूनामुपकाराज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणाम्। अचिस्मान चिरतो नित्यं ब्रह्मचर्यते स्थितः साधूनामुपकाराज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणाम्। वे दमकते हुए चेहरे वाले, पूज्यों के भी पूज्य तथा ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हैं। साधु पुरुषों के प्रति उपकार करने की विधि जानने वाले तथा कर्मों के प्रचार की विधि जानने वाले हैं। लौकिक और परलौकिक सभी उपलब्धियों सत्कर्मों पर ही आधारित रहती है। राम अपने कर्मों द्वारा ही लोक पूजित है। रावण के बाद राम की झांकी प्रस्तुत करते हुए ग्रंथकार कहता है, इत्थिद् भुक्त्वा विजयी महाबलः प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा रामेत्य रामः प्रियया महायशः सुखं सुखानुभूवः सुखानुबभूव राघव। विजयी, महाबली, महायशस्वी और सुख भोगने योग्य श्री रामचंद्र जी अपने कर्मों द्वारा लोकपालों से प्रशंसित हो सीता जी को अपने समीप बिठाकर अत्यंत हर्षित हुए। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। हमारे पिछले कर्म ही भाग्य के रूप में सामने आते हैं। राम के साथ वन गमन को उद्यत सीता ने राम से कहा, आर्यपुत्र, पिता माता भ्राता पुत्रस्था स्नुषा स्वानि पुष्यानि भुंजानः स्वः स्वः भाग्यमोपासते। हे आर्यपुत्र, पिता माता भाई पुत्र और पुत्र वधु, ये सब अपने पुण्यों को भोगते हुए अपने अपने हिस्से के फल पाते हैं। संसार की सारी विभूतियां पुण्य कर्मों पर आधारित है। रिद्धि रूपम बलम पुत्रावंत सूरत्वमेव च
प्रापुन्वन्ति नरालोके निर्जितः पुण्य कर्म भी। सब लोग अपने ही पुण्य कर्मों से धन, रूप, बल, पुत्र, संपत्ति और सूरता पाते हैं। सुबुद्धि सत्य कर्मों की और कुबुद्धि दुष्कर्मों की प्रेरक है। सुबुद्धि अपने आप नहीं उपजती, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कस्यचिन्हि दुर्भिक्ष सच्छन्दतो जायते मतिः यादृश्यं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते। किसी भी दुर्बुद्धि जन को आप सुमति नहीं उपजती। वह जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे फल भी मिलता है। कर्म ज्ञान पूर्वक किए जाए या अज्ञान पूर्वक, फल अवश्य भोगना पड़ता है। समझदार व्यक्ति कर्म फल के नियम को समझकर तदनुसार कर्म करता है। मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे कर्म कर लेता है, किंतु जब फल भोगना पड़ता है तब उसे होश आता है। यो ही मोहाद्विषं पीत्वा नवगच्छति दुर्मति सह तस्य परिणाम जानीते कर्मण फलम। जो मूर्ख बिना सोचे विष पान कर लेता है, कर्म फल का सिद्धांत तब समझ में आता है जब उसे अपने कर्म का फल मिलने लगता है। जो कर्म हम कर चुके हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। आध्यात्मिकता का लाभ यही है कि आगे दुष्कर्म न करें। कर्म शरीर से होते दिखते हैं, किंतु मन और वाणी द्वारा भी उनका स्वरूप बनता है। रामायण का मत है, कायेन कुरुते पापं मनसा सप्रधारे च अनृत जिह्या च त्रिविधम कर्म पातकम। पहले तो पाप का मन में संकल्प उदय होता है, फिर वाणी द्वारा वह प्रकट किया जाता है और फिर वह शरीर से किया जाता है। कभी कभी व्यक्ति गलत आचरण करते हुए कहते हैं, हमारी क्या हानि हुई। यह भ्रांति है कि कर्म भी समय पाकर फलित होता है। श्री राम राक्षस खर से कहते हैं, अवश्यम लभते जंतुः फलम पापस्य कर्मणः घोर पर्यागते काले द्रुम पुष्पामिवार्तमम। जिस प्रकार समय पाकर पेड़ फूलते हैं, उसी प्रकार समय प्राप्त होने पर जीवों को उनके किए पाप कर्मों का घोर फल अवश्य प्राप्त होता है। न चिरात् प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम सविसानां वानानां भुक्तानां छंदाचार। हे निशाचर, जिस प्रकार विष मिश्रित अन्न खाने से शीघ्र ही आदमी मर जाता है, उसी प्रकार पापी को किए हुए पापों का फल प्राप्त होने में विलंब नहीं होना अर्थात शीघ्र मिलता है। रावण के अत्याचारों से दुखी सीता भी अशोक वाटिका में यही निष्कर्ष निकालती है। वे स्वयं ही प्रश्न करती है और स्वयं ही उत्तर दे लेती है। कथमे वविधः पापम न त्वशासि हि रावणं ननुसोधो विनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम। प्रभु, आप इस प्रकार के पाप करने वाले इस पापी रावण को क्यों दंड नहीं देते हैं। दुष्ट कर्म का फल तुरंत ही नहीं मिलता। भाग्य वैषम्य योगेन पुरा दुश्चरित्रेण च मय्यत प्राप्यते सर्व स्वकृतं होपभुज्यते। मैं अपने भाग्य दोष से और अपने पूर्वकृत दुष्कृत्यों के द्वारा ये समस्त दुख पाती हूँ और अपना भोगमान भोग रही हूँ। राम भी वन गमन के समय कर्म फल की अकाट्यता का समर्थन करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, नून जात्यंतरे कस्मिस्त्रिय पुत्रे वियोजितः जननया मम सौमित्रे तस्मादेत उपस्थितम। हे लक्ष्मण,
पूर्व जन्म में मेरी माता ने अवश्य स्त्रियों को पुत्रहीन किया था। इस जन्म में उसका यह फल उसके सामने आया है। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही लोक श्रद्धा का पात्र बनता है। राम के अत्रि आश्रम पधारने पर अत्रि ने सती अनसुईया के संबंध में बतलाते हुए कहा है, अनयूयेति या लोके कर्म भी ख्यातिमा गताः ता शीघ्रम भिगच्छ तम भिगयाम तपस्विनम। जो अपने उत्कृष्ट कर्मों के कारण लोकों में अनसुईया के नाम से प्रसिद्ध है, उन तपस्वी एवं साथ जाने योग्य देवी के पास जानकी जी शीघ्र जाए। जिस प्रकार अन्न को सोच समझकर खाया जाता है, उसी प्रकार कर्म भी विचार पूर्वक किया जाना चाहिए, अन्यथा हानि उठानी पड़ती है। कर्म सिद्धांत का आदर्श समझते हुए गीधराज जटायु रावण से कहते हैं, तदनपि भोक्तव्यम जीर्यते यद नामयम यत्कृत्वा न भगवे भगवे धर्मो न कीर्तिने यशो भुवि शरीरस्य भवेत् खेदः कस्यत् कर्म समाचरेत। वही अन्न खाना चाहिए जो किसी प्रकार के रोग को उत्पन्न न करे, जिससे कार्य के करने में न तो पुण्य ही होता है और न संसार में कीर्ति और यश ही फैलता है, बल्कि जिसके करने से शरीर को क्लेश हो, ऐसे कर्म को कौन समझदार पुरुष करेगा। विनाश्यात्मो न धर्मय प्रतिपन्नो असि कर्म तत् पापानुबंधो वे यस्य कर्मणः कर्म कानु तत्। जटायु रावण से कहता है, मरते समय मनुष्य अपने नाश के लिए जैसे अधर्म के काम किया करते हैं, वैसे ही तू भी कर रहा है। जिस कर्म का संबंध पाप से है, उस कर्म को कौन पुरुष करेगा। सृष्टि रचयिता का कर्म विधान अटल है, उसे कोई बदल नहीं सकता। बाली वध के बाद तारों को समझाते हुए राम ने कहा, त्रयो ही लोका विहितम विधानम नातिक्रमन्ते वस्गा ही यस्य प्रीति पराम प्राप्स्यसि ता तथैव पुत्रस्तु ते प्राप्तस्याति यौवराज्यम। देखो, तीनों लोग उस विधाता के रचे हुए विधान को नहीं मिटा सकते, क्योंकि सब ही तो उसके वश में है। तुम पहले की तरह सुखी होगी और तुम्हारे पुत्र को यौवराज्य पद मिलेगा। तस्याम कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थित अपथ्य सह संभुक्ते व्याधिमन्न रसो यथा। हे देवी, जिस प्रकार खाए हुए अपथ्य अन्न के रस से रोग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस पाप कर्म को फल स्वरूप यह कर्म विपाक आकर उपस्थित हुआ है। राजा दशरथ की मृत्यु के पूर्व कर्म सिद्धांत का विशद विवेचन किया गया है। मरने से पहले दशरथ अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करते हुए सोचने लगे। तथ्य चिंतयमानस्य प्रत्यभात कर्म दुष्कृतम यदनेन कृतम पूर्वं ज्ञानच्छब्द वेधिनः। सोचते सोचते उनको अपना दुष्ट कर्म याद पड़ा। वह था पहले किसी समय अनजाने एक तपस्वी का शब्द वेदी वान से वध। उन्होंने कौशल्या से कहा, यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वांग शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जात्मनम। कर्ता कर्म जमात्मनः। हे कल्याणी, मनुष्य भला या बुरा जैसा कर्म करता है, उस कर्म का फल कर्ता को अवश्य मिलता है। गुरु लाघवमर्थाना मारंभे कर्मणा फलम दोषम वा यो न जानाति सह बाल इति होच्यते। अतएव कर्म करने के पूर्व जो मनुष्य कर्म के फल का गुरुत्व लघुत्व, भलाई बुराई अथवा उसके दोष त्रुटि को नहीं जानता, वह अज्ञानी कहलाता है। कश्चिदाभ्रवनः
छित्त्वा पलासश्च निषिच्यति पुष्पम दृष्ट्वा फले गृध्नु स सोच से फलागमे। जो आदमी पलाश के लाल लाल फूलों को देख फल पाने की अभिलाषा से आम के पेड़ को काटकर पलाश वृक्ष को सींचता है, फल लगने का समय आने पर वह अवश्य पछताता है। सोहमां भ्रवनम चित्वा फलासश्च न्यसे वयम रामं फलागमेत्यवत्वः पश्चाच्छोचामि पश्चाच्छोचामि दुर्मति। हे देवी, मैंने भी आम के वृक्ष को काटकर पलाश के वृक्ष को सींचा है, सो फल आने के समय श्री राम को त्याग कर मुझ दुष्टमति को भी पछताना पड़ा है। लब्ध शब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्माता कुमारः शब्द वेदिति मया पापमिदं कृतम। हे कौसल्ये, मैंने अपनी कुमारावस्था में अपने को शब्द वेदी कहलाकर प्रसिद्ध होने की अभिलाषा से धनुष धारण कर यह पाप किया है। इसके बाद श्रवण की हत्या का प्रसंग बताकर श्रवण के पिता द्वारा दिए गए श्राप के बारे में दशरथ जी ने कहा कि श्रवण के पिता ने मुझे श्राप दिया था। त्वं पेतादृशो भाव क्षिप्रमेव गमिष्यति जीवितांतकरो घोरो दातारमेव दक्षिणा। जिस प्रकार त्वां पेतादृशो भाव क्षिप्रमेव गमिष्यति जीवितांतकरो घोरो दातारमेव दक्षिणा। जिस प्रकार दाता को दान का फल अवश्य मिलता है, उसी प्रकार तुमको भी घोर दुख प्राप्त होगा और उसी दुख से तुम्हें प्राण भी त्यागने पड़ेंगे। तदिद्ध मेनु संप्राप्त देवी दुख स्वयं कृतम सम्मोहादि बलेन यथा स्यादीक्षितम विषम। सो हे देवी, मैं इस दुख का कारण स्वयं ही हूँ। जिस प्रकार बालक अज्ञानवश विष खा ले, वैसे ही मैंने भी अनजान में पाप कर अपना सर्वनाश अपने आप किया है। व्यक्ति के कर्म ही उसकी प्रसिद्धि के कारण बनते हैं। अशोक वाटिका में सीता को अपना परिचय देते हुए हनुमान ने कहा, तस्याह हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली तस्याह हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्नेवेह कर्मणा। हे मैथिली, उस केसरी नामक वानर की अंजना नामक स्त्री के गर्भ से पवन द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है और मैं अपने कर्म द्वारा ही हनुमान के नाम से संसार में प्रसिद्ध हूँ। हमें सावधानी पूर्वक अपने हर क्रियाकलाप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। शक्ति मिल जाने पर व्यक्ति सोचने लगते हैं कि अब हम कुछ भी मनमानी करें, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस भ्रम का निवारण करते हुए श्री राम राक्षस खर से कहते हैं, उद्देजननियो भूतानां नृशंस पाप कर्म कृत त्रयानामापि लोके नामिश्चरेपि न तिष्ठते। कदाचित इन पाप कर्मों को करते समय तुझे यह नहीं मालूम था कि प्राणियों को दुख देने वाला घातक, अत्याचारी और पाप कर्म करने वाला पुरुष, भले ही वह त्रिलोकीनाथ ही क्यों न हो, अधिक दिनों नहीं जी सकता। फिर तुझ जैसे तुच्छ जीव की तो क्या बिसात ही क्या है। कर्म लोके विरुद्ध तू कुर्वाणः छंदाचर तीक्ष्ण सर्वजनो हंति सर्प दुष्ट मिवागतम। हे रजनीचर, लोक विरुद्ध कर्म करने वाले अत्याचारी को सब लोग वैसे ही मारते हैं जैसे घर में आए दुष्ट सर्प को। जो इस तथ्य को भूल जाता है, वह सनातन सत्ता की उपेक्षा करके अपने अहंकार के कारण दुष्कर्म कर बैठता है और पतित हो जाता है। रावण को समझाते हुए मंत्री माल्यवान कहता है, प्रथम वै महाराजा कृत्यमेत
कृत्यमेतद चिंतितम कृत्यमेतद चिंतितम कृत्यमेतद चिंतितम कृत्यमेतद चिंतितम केवलम वीर्य दर्पेण नानुबंधो विचारित। महाराज, इस पाप कर्म को करने के पूर्व तुमने भली भांति विचार नहीं किया। केवल अपने बल के अहंकार से तुमने इस कुकर्म के दुष्परिणाम की ओर ध्यान ही न दिया। शीघ्रम खल शीघ्रम खल्यो शीघ्रम खल्वम्युपेतं फलं पापस्य कर्मणः निर्येष्वेव पतनम यथा दुष्कृत कर्मणः। जिस प्रकार महापातकियों को शीघ्र नरक में गिरना पड़ता है, उसी प्रकार सीता हरण रूपी पाप कर्म का फल तुम्हें शीघ्र मिल गया। उसे केन भिपन्नस्य गहिर्तास्याहितस्य च कर्मणः प्रापोहिदानिः तस्याध समूह फलम। अभिमान में चूर होकर तूने जो निंदित और अहितकर कर्म किया है, अब उसका फल भी तुझको बहुत बड़ा मिलेगा। पापी को भी अंत में होश आता है, किंतु उस समय पश्चाताप से कुछ नहीं होता, दंड मिलकर ही रहता है। रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने अधिकांश सहायकों की मृत्यु के बाद रावण ने सोचा, तस्यायं कर्मणः प्राप्तो विपाको मम शोकदः यन्मया धार्मिकः श्रीमांस निरस्तो विभीषणः। हाँ, मैंने जो धर्मात्मा विभीषण का कहना नहीं माना और उसे अपमान पूर्वक निकाल दिया, सो आज उसी दारुण कर्म के फल स्वरूप यह शोकप्रद परिणाम मेरे सामने आया है। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने यही निष्कर्ष निकाला कि कोई व्यक्ति कितना ही शक्ति संपन्न क्यों न हो, कर्म फल के सिद्धांत से बचकर नहीं रह सकता। देवा बिभ्यति ते सर्वे सेन्द्रः सग्नि पुरोगमः अस्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः घोरं पर्यागते काले कर्ता नास्यत्र संशयः शुभ कृच्छ भमा प्राप्ति पाप कृपा पाप कृत्या पाप मुस्रते। इंद्र, अग्नि आदि समस्त देवता तुमसे डरते थे, किंतु तुरंत मिले अथवा कुछ समय बाद मिले, कर्ता को घोर पाप का फल परिपाक के समय अवश्य मिलता है, इसमें संदेह नहीं। पुण्यप्रद कर्म करने वाला आनंद भोगता है और पाप कर्म करने वाला दुख पाता है। उपरोक्त व्यवस्था को समझकर सावधानी पूर्वक उपयुक्त कर्म का निर्धारण और उस पर आचरण करना चाहिए।